और ये रहा वो चीज़ जहाँ पे मुझे अपने दुश्मनों को बैठा देने का मन करता है, एकदम ऊपर से फेंक के सीधा खत्म, वहीं पे काम खत्म। ऐसा चल रहा है जैसे हगने के बाद धोया नहीं हूँ। फिर भी नहीं कूद पाती क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आता, जाकर सीधा डूब मरती। को सुप्रभात। अभी हम उठे हैं, 5 बजे है अभी। 5 बजे पता नहीं क्यों हमको या तो लैट्रिन लगेगा, नहीं तो हमको भूख लगेगा। मैक्सिमम टाइम हमको हगवास ही लगता है, तो हम 5 बजे उठते हैं, हगते हैं, हगने के बाद मतलब तुरंत बाद ही हमको भूख लग जाता है। तो कुछ मैगी-वूगी बना के हम खा के आके फिर सो जाते हैं। लेकिन आज का थोड़ा हमारा कोटा अलग है, आज का हमारा प्लान प्लान अलग है। आज हम उठे हैं, अभी हगेंगे, निकलेंगे, खाएँगे, फिर हगेंगे, फिर नहाएँगे, फिर तैयार होके अपने दोस्त के बर्थडे पे जाएँगे। तो अभी सुबह का 5 बजे हम आपको प्रूफ नहीं दिखा सकते क्योंकि फ़ोन हाथ में है, जिसमें घड़ी है मेरा, दिखा नहीं सकते मतलब टाइम। और मेरा एक घड़ी में चार्ज नहीं है और एक घड़ी मेरा खराब है। जब किस्मत में कुत्ता मूत के चला जाए ना, तो अच्छा-अच्छा घड़ी भी खराब हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? घर ही छोड़ो कि किस्मत ही खराब है मेरा। सुबह-सुबह ये सब बात नहीं बोलते हैं, माँ सरस्वती गले में कभी-कभी विराजमान होती है तो सच हो जाता है बात, कुत्ता नहीं मुँता है, छोड़ो। तो अभी हम जाएँगे अपना फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। क्यों हम इसी फ्रेंड के बर्थडे में अपना व्लॉग डाल रहे हैं? क्योंकि यही एक लवरचट्टा दोस्त है हमारा जो हमको हर चीज़ में मोटिवेट किया है। हमको नया-नया आइडियाज़ लाकर दिया है। ये व्लॉगिंग भी उसने हमको बोला है कि तू शुरू कर, क्योंकि वो हमारा पुराना व्लॉगिंग देखा है, देख के वो इम्प्रेस हो गया। वो बोलता है भाई तू अच्छा करती है, क्यों नहीं कर रही है? तुझे पता है ये होता है, वो होता है, इतना इनकम होता है, इतना वो होता है। मैं बोली भाई जो भी होगा मेरा होगा, तू क्यों इतना उछल रहा है? तो बोलता है तू अगर सेलिब्रिटी बन जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैं बोली सेलिब्रिटी बनूँगी सबसे पहले इसको ब्लॉक करूँगी मैं। लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत आइडियाज़ देता है, बहुत हेल्प करता है, मैक्सिमम चीज़ें मैनेज करता है मतलब मैं सोशल मीडिया का। तो मैंने सोचा कि जब ये आदमी इतना मोटिवेट कर रहा है, इतना ज़्यादा ये आदमी मेरे को मतलब बोल रहा है कि कर, 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 तो फिर क्यों ना इसी के बर्थडे पे सब कुछ किया जाए। इसी के बर्थडे से ही हम अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, सोचा हमने। तो चलो, सुबह अभी हम उठे हुए हैं, अभी जाएँगे, नहाएँगे, खाएँगे, उसके बाद जाके वो और उसकी मम्मी आएगी हमको लेने के लिए। और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, कोई उल्टा-सीधा नहीं सोचेगा। अगर सोचेगा और अगर मुझे इनबॉक्स में पूछा कि ये कौन है लड़का, इतना गंदा गाली दूँगी ना, हर कान छोड़कर हर जगह से खून निकलेगा, दिमाग में रखना। और हम तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको पसंद करते हैं, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन शादी-वादी करने का बहुत मन है, लेकिन व्लॉगिंग करके ही काम चला रहे हैं। मतलब शादी, बच्चा करने का बहुत मन है, लेकिन कोई भाव नहीं दे रहा है। तो इसलिए अभी सोच रहे हैं कि व्लॉगिंग करके ही काम चलाते हैं। सेलिब्रिटी-वेलिब्रिटी बन जाएँगे तो शायद से कोई भाव दे दे हमको। चलो ठीक है, उठते हैं, बहुत हुआ, बहुत नाटक हुआ, हम उठते हैं। उठ के अभी जाएँगे, तैयार होंगे, चलो। फाइनली हम तैयार हो गए हैं अपने लबरचट्टे दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सॉरी उसको लबरचट्टा बुलाने के लिए क्योंकि वो लबरचट्टा है। तो गाड़ी उसी का ही है क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो साइकिल खरीदने का पैसा नहीं ये है। दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं है, लेकिन क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली वो और उसकी मम्मी दोनों आए मुझे लेने के लिए। सोचो बर्थडे किसका और प्रिंसेस ट्रीटमेंट किसको मिल रहा है। जो भी हो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग गाड़ी में बैठे-बैठे डिसाइड कर रहे थे कि जाना किधर है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फैमिली के साथ नहीं निकली हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ ही निकली हूँ, जिन लोग का मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले हमारे पास में जो टेम्पल है वहाँ जाएँगे। लेकिन उससे पहले मैंने मुर्गी का शॉप देख लिया था और मुझे पता था कि मैं यहीं से मुर्गी उठाने वाली हूँ क्योंकि मैं तो खाऊँगी, क्योंकि मैं टंगड़ी खाने वाली ब्राह्मण हूँ। तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते-करते फाइनली अपने पहले लोकेशन पे पहुँचे जो कि है पंचलिंगेश्वरी टेम्पल और वो रहा मेरा मोटा दोस्त लवरचट्टा जो धो ऐसा चल रहा है जैसे हगने के बाद धोया नहीं हूँ। सो फाइनली पूजा-वूजा करके हम लोग भगवान के पास मन्नत-वन्नत माँग के सब कुछ करके खत्म करके अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे लोकेशन में। दूसरा लोकेशन क्या है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी, सॉरी दिखाऊँगी, आप लोग देख लेना। वो देखो मेरा सुंदर सा गाड़ी, सॉरी मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। और ये रहा वो चीज़ जहाँ पे मुझे अपने दुश्मनों को बैठा देने का मन करता है, एकदम ऊपर से फेंक के सीधा खत्म, वहीं पे काम खत्म। अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने दूसरे लोकेशन के लिए। हमारा दूसरा लोकेशन ये नहीं है, ये नहीं है। ये पता नहीं मैं क्या सब शूट कर रही थी। क्या सब गिट्टी-पत्थर में शूट कर रही थी, मतलब कुछ भी कर रही थी मैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे को ही व्लॉगिंग आता है और किसी को आता ही नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
लेकिन सच में बोलूँ ये बेलू क्या होता है? सच में बोलूँ तो ये जो पानी-वानी देखा मैंने, मन करा था कपड़ा-वपड़ा खोल के कूद जाऊँ, लेकिन फिर याद आ गया कि मैं लड़की हूँ। काश मैं लड़का होती, फिर भी नहीं कूद पाती क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आता, जाकर सीधा डूब मरती। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ मैंने शूट क्यों किया? ये सब पेड़-पौधे, झाड़ क्यों मैंने शूट किया मुझे भी नहीं पता। तो मुझे कुछ कवर अप देना पड़ेगा। हाँ, अब आया ना माँ-बेटे का जोड़ी, मज़ा आ रहा है। अब इन लोग को देख के मज़ा आ रहा है मुझे। टुडुडुडुम, तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड लोकेशन पे, जो कि है गोल्डन टेम्पल। हाँ, आज हम लोगों ने पूरा कसम खा लिया कि टेम्पल घूम-घूम के सारा पाप धो लेंगे, एक ही दिन में सारा पाप धो लेंगे। तो ये टेम्पल बेसिकली शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का है। हम लोग एकदम टाइम पे पहुँच गए थे, जब तभी आरती चल रहा था। और ये मैं जूते को क्यों शूट की थी मुझे भी नहीं पता। शायद से ये बताने के लिए कि अगर मंदिर से जूता चोरी हो तो इसका मतलब तुम्हारा बुरा किस्मत चोरी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दामी वाला जूता पहन के मत जाना। लेकिन ओवरऑल टेम्पल बहुत सुंदर था, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं फ्री में घूम रही थी। क्योंकि गाड़ी मेरे दोस्त का था, उसकी मम्मी मेरा अच्छे से ख़्याल रख रही थी, मैं सिर्फ़ इधर-उधर मंडरा रही थी। मेरे को और कुछ नहीं करना था, मैं एकदम चिल कर रही थी और घूम रही थी। अब भगवान का पूजा होने के बाद तो दूसरा काम यही रहता है कि पेट पूजा। हाँ, तो मैं आ गई हूँ अभी खाने के लिए। मैं नहीं, हम तीनों आ गए अभी खाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगा था। हम लोग बहुत दूर आ गए थे भगवान से मिलने के लिए। तो अब भगवान से मिलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, अच्छे से एकदम पेट भर के खाना-वाना खाएँगे। खाना-वाना होने के बाद अब हम लोग आ गए अपने तीसरे लोकेशन पे। नहीं, सुपरमार्केट नहीं, हम लोग सुपरमार्केट आए अपना खाना लेने के लिए नहीं, मसाला लेने के लिए, मसाला, मसाला। किचन से रिलेटेड मुझे कुछ पता नहीं है ना, तो इसलिए बोलना भी नहीं आता, तोतली हो जाती हूँ मैं। जो भी हो, अभी यहाँ पे हम लोग सब मसाला-वसाला लेकर घर जाएँगे क्योंकि आज हम लोग खाने वाले हैं बिरयानी। सामान खरीद के घर पहुँच के हम लोग अपना बिरयानी बनाना शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या-क्या यूज़ होता है, क्या नहीं होता, लेकिन मैं बस पुदीना ले लो पुदीना। पुदीना काटने में बिज़ी थी क्योंकि मुझे सिर्फ़ वही काम आता था और मुझे मेरे फ्रेंड की मम्मी ने बोल दिया, "तू बस वही कर।" और बाद बाकी सब कटाई-फुटाई सब कुछ चल रहा है, सब कोई अपना काम पे लगा पड़ा है और मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं बस वो पुदीना काटने के बाद ये देखो पुदीना, पुदीना काट रही थी मैं, काटते-काटते मेरा हो गया। उसके बाद बिरयानी बन के तैयार। देखो, कितना सुंदर लग रहा है बिरयानी। इतना सुंदर बिरयानी मैंने आज तक नहीं देखा होगा अपने लाइफ़ में, लेकिन बहुत मस्त बना था भाई, बहुत मस्त बना था। और ये मेरा दोस्त सुट्टा नहीं फूँक पा रहा था, तो अभी इसी धुएँ के साथ अपना काम चला रहा था। क्योंकि मम्मी है ना, इसीलिए मम्मी के सामने सुट्टा नहीं फूँक सकता है। उसको पता है उसकी मम्मी उसको मार के फेंक देगी कहीं पे, इसीलिए। ये डर मुझे अच्छा लगता है, जब कोई लड़का अपनी मम्मी से डरता है। चलो जो भी हो, अब ये क्या त चल रहा था, ये कुछ तो चल रहा था। हाँ, ये अरे! अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब याद आया, उसको बोलते हैं बारबेक्यू, बारबेक्यू। और ये मैं वॉशिंग मशीन को इसलिए ले रही थी क्योंकि मेरे को बचपन में बहुत शौक था कि मैं इसके अंदर घुस के ऐसे गोल-गोल घूमूँ, जो भी हो छोड़ो। हाँ, तो अभी बारबेक्यू का ये चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। अभी ये लोग सब वो कर रहे हैं, मेरे से व्लॉगिंग नहीं होगा, मैं समझ गई हूँ, लेकिन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, पापी पेट का सवाल है। और सामने ये अभी मैं ये वीडियो देख के मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ और मेरे को अभी से भूख लग रहा है, लेकिन मेरा सावन स्टार्ट हो चुका है, मैं नहीं खा सकती। तो ये लोग अभी वो मसाला-वसाला लगा के बारबेक्यू को रेडी कर रहे हैं ताकि इसको पका सकें और पकाने के बाद फिर खा सकें। ये क्या कर रहा था? कुछ तो कर रहा था ये बार-बार, वो रेड वाला एक कुछ ब्रश लेकर बार-बार उसके ऊपर में ऐसे-ऐसे कुछ अच्छा मसाला-वसाला कुछ लगा रहा था उसके ऊपर। पता नहीं उससे क्या होता है, लेकिन टेस्ट अच्छा था। ये मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो ये पास वाले ऐसे बोलने क्यों लगते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। इन लोग को भी ये लोग अनपेड कोलैब है बाय द वे मेरे साथ। जो भी हो फ़ोकस करते हैं तंदूरी पे, नहीं तंदूरी नहीं बारबेक्यू पे। तो अब बारबेक्यू पेलने के बाद अब हम लोग आए हैं केक पेलने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि 2-2 केक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो सेलिब्रेट कर लिया था घर पे। उसके बाद जाके फिर से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब देख रहे हो, मतलब एक लड़के का बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। मैं पहली बार देख रही हूँ किसी लड़के का बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट होते हुए। नहीं तो हमेशा लड़कियों का ही होता है। दैट मीन्स इस इंसान के पास अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, जो कि आजकल किसी के पास नहीं होते हैं। बहुत लोग के पास नहीं होते हैं। आई थिंक मैंने खुद को ही टॉन्ट मार दिया इसको लेकर। जो भी हो, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आप जियो हज़ारों साल और ऐसे ही मुझे फ्री में थोड़ा घुमाते रहो, खाना-वाना खिलाते रहो। अगर हो सके तो अडॉप्ट कर लो। शादी-वादी करने के बाद प्लीज़ मुझे भूल मत जाना। और जो भी हो, ये पीछे उसका कोई है, उसका रिलेटिव-विलेटिव है जो सबको एन्जॉय कर रहे थे हम लोग, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब मैं घर जा रही हूँ, मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो पा रहा है। मैं शायद से क्विट कर दूँगी। मेरे को शायद से 9 टू 5 ही करना पड़ेगा। बाय, गुड नाइट।